बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फ़ज़ल से। तो यार एक बात जो बार बार दोस्त पूछ रहे हैं, ज़ुकाम अक्सर इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ज़ुकाम जो है वो हो जाते हैं तीतरों को। और ज़ुकाम जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है बाज़ औक़ात अगर हम उसकी प्रॉपर अगर केयर ना करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में प्रॉपर उसका देसी बहुत सिंपल सा इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा वीडियो को देख के जब आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो फिर आपने वो नुस्खा जो भी होता है वो बनाना है, वो तैयार करना है और उसी तरीके के साथ तीतरों को इस्तेमाल करवाना है। ये बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त भाई जो जितने बुज़ुर्ग हैं, नए शौकीन, ये काम यार कर लिया करें। मुकम्मल वीडियो को देखने का ये फ़ायदा है कि आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी। तो इस तरह फिर बाज़ औक़ात कुछ दोस्त होते हैं वो कमेंट्स में पूछते हैं कि जानी भाई ये बाज़ औक़ात वही वीडियो होती है उस पर ही पूछना शुरू कर देते हैं। तो उसका असल मकसद यही है कि आप पूरा नहीं देखते वीडियो को थोड़ा कट कर कर के देखते हैं। तो इस तरह समझ नहीं आती कि क्या बात हुई है और कैसे मैं समझाना चाहता हूँ और कैसे ये तरीक़ाकार आपने करना है। तो ये आप दोस्तों के लिए होती है, आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए ही होती है, ताकि यार परिंदे जो हमारे ठीक रहें, उन्हें खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो। तो सर्दी का जिस तरह मौसम है, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को एहतियात बता देता हूँ कि हमने एहतियात क्या करनी है। अगर खुदा न खास्ता हमसे थोड़ी बेएहतियाती हो जाती है, तीतर वगैरह को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो फिर हमने क्या करना है वो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर करूंगा कि हमने फिर ये पानी बना के देना है जहाँ हमने ये खुराक देनी है। सबसे पहले मैं इसकी एहतियात बता देता हूँ आप दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को कि यार पानी जो है ना, पानी आप दें, डेली दें, लेकिन कोशिश किया करें कि धूप में जब आप रखते हैं उस वक्त दें पानी। इतना इशू नहीं जिस तरह के हम गर्मी में पानी इस्तेमाल करवाते हैं तीतरों को। ज़ाहिर है गर्मी होती है, हम भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो इसी तरह परिंदे हैं वो भी पानी ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, करते हैं। तो गर्मी का तरीक़ाकार और है। और कुछ दोस्तों को, भाइयों को मेरा ख्याल नहीं पता, वो गर्मी वाला ही तरीका रखते हैं, उसके बर्तन को भर देना, ये काम नहीं करना। एक तो परिंदे जो हैं, जैसा कि हम सर्दी में कम कर देते हैं पानी पीना, इसी तरह परिंदे हैं वो भी कम कर देते हैं। उसका बर्तन जितना भरा रहेगा पानी का, वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होता रहेगा और तीतर उसमें अपनी चोंच लगाएगा तो उसमें जो नाक होता है उसमें अक्सर पानी चला जाता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात हम तीतर को देखें, हमने तीतर को कवर किया हुआ रात को, उसमें काफ़ी कपड़े उसको देकर कवर किया हुआ है, उसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो निग्गा निग्गा सा है, ठीक है, वो सर्दी वाला नहीं है, हीट वाला कह सकते हैं हम। तो जब हम निकालते हैं तीतर को, निकालने के बाद हम ये नहीं देखते कि यार इसे हम कमरे के अंदर ही इसको निकालें, जहाँ कमरे का भी टेम्परेचर मतलब कि ठीक होता है, कमरा बंद कर किया होता है सर्दियों में अक्सर, तो उसका टेम्परेचर भी ठीक होता है। हमें चाहिए कि हम कमरे में ही तीतर को निकालें बुग में से और उधर ही उसे खुराक वगैरह थोड़ी देर दें, पानी शानी दें। पानी आपने बिल्कुल कम देना है, मतलब कि इतना उसके बर्तन में पानी हो, इतना, इतने से ज़्यादा ना हो। ये देख लें कि इतना पानी हो, बस ये देखें, इतना ही बहुत है एक दिन के लिए, क्योंकि सर्दी में उसने कम इस्तेमाल करना है। और ये हवा वगैरह वाली जगह पे आपने नहीं लटकाना, नहीं रखना तीतर को, ताकि हवा से उसकी जो ज़ुकाम है, ज़ुकाम ज़्यादा जल्दी लग जाता है। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले तो एहतियात करनी है, जो मैंने एहतियातें बताई हैं, ये मेरा भाई एहतियात हमें करनी चाहिए, ताकि हमारे परिंदे जो हैं वो सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। अब करते हैं उसके इलाज की बात। बहुत सिंपल है, जितनी चीज़ें दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ वो आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि घरों में ही होती हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि इधर से लेके आएँ, वो जलबंदरी फलाना फलाना चीज़ें ऐसी, वो बस दुकानदारी बहुत सारी चमकाई हुई है।
تو ایسی ہم چیزیں نہیں بتاتے ہیں، ہم وہی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو ہم نے آزمائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سمپل ہوتی ہیں اور دیسی پیور ہوتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ تیتر کو زکام ہو جاتا ہے تو آپ نے بڑی الائچی جو ہوتی ہے اس کے 5 بیج لینے ہیں، بڑی الائچی کے اندر جب بڑی الائچی کو ہم کھولتے ہیں تو اس میں سے بیج نکلتے ہیں، وہ 5 لینے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم نے لینا ہے اس کا ادرک کا تھوڑا سا پیس لینا ہے۔ ادرک کا کتنا لینا ہے؟ ہم چھوٹا وہ چنے کی دال کے برابر جو ادرک، اتنا ادرک لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چنے کی دال کے برابر ہی آپ نے دال چینی لینی ہے۔ 1 کپ پانی لینا ہے، 1 کپ پانی کے اندر اس کو اس کے کسی بھی برتن میں، آپ چھوٹا برتن لے لیں، اس میں آپ نے 1 کپ پانی ایڈ کر دینا ہے، یہ تینوں چیزیں ایڈ کر دینی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا پکا لینا ہے، بس کہ ابالا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی سی بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو کم سے کم 10 سے 15 منٹ پڑا رہنے دیں۔ وہ تقریباً 1 کپ میں سے آدھا کپ ہو جائے گا۔ جب ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کا اثر پانی میں آ چکا ہے۔ اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کر کے رکھ لیں، وہ خراب نہیں انشاءاللہ ہوگا، وہ آپ کے 2-3 دن نکل جائیں گے۔ وہ 2-3 دن آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی تیتر کے برتن میں ایڈ کر دینا ہے، دوسرا پانی بالکل نہیں دینا۔ یہ 2-3 دن پھر یہی پانی دینا ہے، یہی پانی پیتا رہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت سمپل سے طریقے ہیں اور اکثر ہم یہی دیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ زکام وغیرہ نہیں بھی ہے تیتر کو تو ہفتے میں 1 دن یہ دے دیا کریں، یہ اچھا ہوتا ہے، گلا شلا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر مثلا کہ بہت کم تیتر ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی آئے ہیں جو وہ کڑواہٹ والا پانی تھوڑا ہو جاتا ہے، نہیں پئیں گے وہ، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا گڑ لینا ہے، گڑ اس کے اندر ایڈ کر دینا۔ گڑ اس کے اندر اتنا ایڈ نہیں کرنا کہ وہ بالکل میٹھا ہو جائے، اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس کی تھوڑی سی کڑواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دوستوں کے لیے، نئے شوقین جو ہیں ان کے لیے ویڈیو فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔